प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पालावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर का मौसम पूर्वानुमान। एक पश्चिम विक्षोभ आ चुका है। ये नया पश्चिम विक्षोभ है। जो पहले वाला पश्चिम विक्षोभ था उसने 6 और 7 मार्च को स्नोफॉल दिया था पहाड़ी राज्यों में। अब ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि बादल ऑलरेडी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में देखे जा सकते हैं। तो ये जो स्नोफॉल है ये आज रात को हल्की फुल्की शुरू होगी और कल से 9 और 10 तारीख को स्नोफॉल बढ़ जाएगा इन्हीं इलाकों में। लेकिन उत्तराखंड का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। इस इलाके में बहुत हल्की बारिश या ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हल्का स्नोफॉल होगा। और अब क्या हो रहा है कि हम प्री मानसून में कदम रख चुके हैं। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने प्री मानसून सीजन कहलाता है। हालांकि जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, जाने उत्तर भारत में जो आंधी होती है और धूल भरी आंधी के साथ जो मेघ गर्जना वगैरह होती है और ओले वगैरह गिरते हैं, ये मार्च के एंड से शुरू होते हैं और अप्रैल और मई में काफी ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। तो और उसी तरह से जो काल वैसाखी वगैरह है वो छोटा ये जो इलाके हैं, छोटा उदयपुर के जो इलाके हैं, इस इलाके में जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में जो बहुत ज्यादा तेज बारिश और आंधी के साथ ओले वगैरह गिरते हैं, बिजली चमकती है, उसको काल वैसाखी कहते हैं। ये जो है वो मई और जून में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अभी इंतजार है, लेकिन अब तापमान बढ़ने लगे हैं। आपने देखा होगा कि कल जो दिल्ली ने मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था वो इस सीजन का सबसे ज्यादा था। 30.6 डिग्री था, यानी 31 डिग्री के आसपास था। सामान्य से 2 डिग्री ऊपर था, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर 29 डिग्री होना चाहिए, 31 डिग्री था और जो मिनिमम टेम्परेचर 14 के आसपास था। उसी तरह से चुरू, पिलानी और हिसार वगैरह, रोहतक वगैरह, इन इलाकों में भी तापमान 30 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी गर्मी काफी ज्यादा हो गई है और गुजरात में तो 37-38 तक तापमान पहुंच चुके हैं। उसी 35-36 तक जो तापमान है विदर्भ और मराठवाड़ा में भी देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में मिड 30s में तापमान पहुंचे हुए हैं। तो अब अगर बात करें हम उत्तर भारत की, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और दिल्ली में भी बादल छा सकते हैं या मेघ गर्जना हो सकती है। कोई खास वेदर एक्टिविटी दिल्ली में हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है सेंट्रल पाकिस्तान, राजस्थान या पंजाब, हरियाणा में। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो अब क्या होगा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जो राजस्थान से लेकर के केरल तक बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से, इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश और मेघ गर्जना की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से जो मध्य प्रदेश है उसके पश्चिमी जिलों में आप देख सकते हैं कि कल, ये जो कल का पिक्चर है रात का, तो कल ऑलरेडी मेघ गर्जना और बादल की गरज जो थी वो देखा गया और बारिश की गतिविधियां देखी गई। उज्जैन, देवास और उसके आसपास के इलाकों में, अलीराज, बरबरी और इंदौर, खांडवा, खरगोन और उसी तरह से जलगांव, मालेगांव, नासिक, इन इलाकों में भी महाराष्ट्र में वेदर एक्टिविटी देखी गई। अब क्या होगा कि पूर्वी गुजरात से लेकर के राजस्थान के कुछ इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और मेघ गर्जना की गतिविधियां हो सकती हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादल छाएंगे, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मुंबई का मौसम काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, यानी कि अभी फिलहाल मुंबई और उसके आसपास इलाकों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है अनसीजनल है, इसी इलाकों में होगी। इसको प्री मानसून गतिविधियां भी कह सकते हैं। अब अगर बाकी जगह की बात करें हम, तो अगर आप बादल देखें तो जैसे कि ये आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव दिखाई दे रहा है और ये उत्तर प्रदेश वगैरह के ऊपर भी बादल जा रहे हैं। यानी ये मध्यम और ऊंचे दर्जे के बादल हैं जो बारिश नहीं देते हैं, लेकिन ये जो बादल थे इनके कारण से बारिश हुई थी। और जो दक्षिण में भी आप बादल देख रहे हैं, जो पहले डिप्रेशन बना था, लो प्रेशर एरिया बना था, वो सारा हट गया है। तो दक्षिण भारत में बहुत हल्की बारिश रहेगी। ये बादलों की स्थिति मैंने दिखाई है आपको। और अब चलते हैं उसी मैप के ऊपर। तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये जो सारे इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन इलाकों में भी तापमान सामान्य से थोड़े से ज्यादा रहेंगे, लेकिन मौसम साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, यानी कि वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई खास वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि पहले बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था
और जो अवशेष थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वहाँ पहुंच रहे थे, उसके कारण सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही थी। सिक्किम वगैरह में ऊंची इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और मेघगर्जना हो सकती है, लेकिन बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो ड्राई ही रहेगा। और उसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमने बता दिया, विदर्भ वगैरह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जो मौसमी गतिविधियां होंगी वो इसी इलाके में होगी। और अब अगर और आगे देखें हम, जैसे कि दक्षिण भारत का रुख करें, तो दक्षिण भारत में जो वेदर एक्टिविटी हुई थी, जो डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया के कारण, वो तमिलनाडु में ही हुई थी और साउथ आंध्र प्रदेश में और बेंगलोर वगैरह में बहुत हल्की बारिश हुई थी। अब ये जो तरफ रेखा आप देख रहे हैं केरल तक आ रही है, इसके प्रभाव से आंतरिक कर्नाटका में और जो मध्य महाराष्ट्र में, कोकण एंड गोवा में, इस इलाके में बारिश हो सकती है। और कर्नाटका के साथ साथ केरल, तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह, इन सारे इलाकों में बादल गरज सकते हैं या बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज भारी बारिश इस इलाके में नहीं होगी, यानी कि प्री मानसून सीजन शुरू हो चुका है और प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इनकी इंटेंसिटी जो है वो, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके उत्तर भारत में जब 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाते हैं, तब जाकर के जो बहुत ज्यादा सीवियर डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म और जो आंधी वगैरह है वो चलना शुरू होती है। अभी उसका समय है, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम गर्मा रहा है और उसी तरह से लक्षद्वीप वगैरह में हम देख सकते हैं कि मौसम साफ रहेगा। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में अभी बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी जो दक्षिणी द्वीप है, इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पहाड़ों पर एक बार फिर हिमपात शुरू होगा और मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के इस इलाके में, यानी कि पश्चिमी भाग जो भारत का है, उस इलाके में बेमौसम बारिश हो सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।